नमस्कार साथियों। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए। आज उसका रिपोर्ट कार्ड भी जारी होगा। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया इस पे विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन अब तक देखा जाए तो ये बात साफ समझ में आती है कि पिछले 10 साल में जो सरकार रही और उसके जो नेता रहे उससे तो कुछ बेहतर करते रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली में नजर आ रही है। उसका कारण क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं को 2500 रुपये दिया करेंगे। तो उसकी उसकी योजना की शुरुआत 8 मार्च को ही सरकार ने कर दी। अगले 15-20 दिन में ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। और उसके अलावा यमुना सफाई की बात कही गई थी, वो भी काम शुरू हो गया। ऐसे हमें वीडियोस देखने को मिले, क्योंकि वो 1-2 दिन का काम है नहीं, साल 2 साल उसमें लगने हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से हो गई। उसके अलावा जो प्रशासनिक सुधार थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हज़ारों की संख्या में दिल्ली सरकार में कंसल्टेंट के नाम पे भर्ती किए गए थे, वो भी हो गया। तो इस तरह से उनको हटा दिया गया, तो वो भी हो गया। तो इस तरह से देखा जाए कि पिछले 100 दिन का जो पूरा कार्यकाल है उसमें तो रेखा गुप्ता जी कुछ कर रही है दिल्ली सरकार की, कि कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको कहा जा सके कि अब तक गलत है। 100 दिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होते। हालांकि सरकार कल अपने काम का लेखा जोखा आज अपने काम का लेखा जोखा देगी, और उसके बाद उस लेखा जोखा जो सरकार ने दिया और उसके फिर काउंटर आर्गूमेंट्स पे चर्चा होगी। लेकिन जो एक बहुत दीगर बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, वो ये है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, यानी उनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस पार्टी को हराया, आम आदमी पार्टी, और उसके जो नेता थे अरविंद केजरीवाल, वो दरअसल पिछले 100 दिन में कहाँ रहे, इस पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़े, और वो अब रेखा गुप्ता जी की सरकार में मंत्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा से हार गए। लोकतंत्र है, हार जीत चलती रहती है। वो भी एक चुनाव हार गए थे, उससे पहले वो 2 चुनाव जीते थे उसी सीट से। उन्हें यहाँ पे दिखना चाहिए था। दिल्ली में अगर कोई सरकार महत्वपूर्ण होती है, देश में कोई सरकार महत्वपूर्ण होती है, किसी राज्य में भी कोई सरकार अगर महत्वपूर्ण है, तो उसका विपक्ष भी उतना महत्वपूर्ण होता है। तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में आम आदमी पार्टी आई थी, उसकी नेता आतिशी बनी, लेकिन उसकी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और खुद दिल्ली से विधायक रह चुके, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल जी को भी लगातार सरकार पे अपनी बात कहनी चाहिए थी। सरकार की कार्य प्रणाली पे अपनी बात कहनी चाहिए थी। सरकार के कामों पे अपनी जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं, जो आलोचनात्मक समीक्षात्मक टिप्पणियां हैं, वो समय समय पे करना चाहिए था। सरकार के खिलाफ कोई धरना मोर्चा प्रदर्शन होता, सरकार ने अगर कोई 100 दिन में गलत निर्णय लिए हों, गलत कदम उठाए हों रेखा गुप्ता जी की सरकार ने, उस पर भी करना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जो कि पिछले 10 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। इसका क्या कारण, कहाँ हैं वो, नदारद हैं, लापता हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को इस तरह लापता होना नहीं चाहिए था। अखबार की, मीडिया की खबरों से दिखता है कि वो आजकल पंजाब में बैठे हुए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे लुधियाना की एक विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने हैं। वो सारी, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा देखने में आता है कि वो सारी जुगत इस बात पे लगाए हुए हैं कि कैसे लुधियाना की उस विधानसभा सीट पे एक राज्यसभा सांसद वो विधानसभा का चुनाव लड़ जाए और वो राज्यसभा पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल से धूर्त राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि जिस दिल्ली ने उन्हें सब कुछ दिया, जिस दिल्ली में उन्होंने एनजीओ बनाया, उसके बाद रेमन मैग्सेसे अवार्ड लिया, उसके बाद अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने हिस्सेदारी की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, आम आदमी पार्टी बनाई नवंबर 2012 में, नवंबर 2013 में वो चुनाव लड़े और उसमें 28 सीटें आई, तो बाद में कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों की कसम खा के मैं कांग्रेस की का समर्थन नहीं लूँगा। फिर भी वो 45-49 दिन मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार हो गया था। तो वो सीधे जाके जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी सीट पे बनारस से चुनाव लड़ गए और जमानत जब्त करा के आ गए। देश की 522 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद दिल्ली के चुनाव हुए और वो भारी बहुमत से दिल्ली की जनता ने उन्हें सिर पे बैठाया था। 70 में 67 सीट, 67 सीट आउट ऑफ 70 सीट्स,
ये 67 सीटें वो जीत के विधानसभा में पहुंचे थे, 55-60% वोट लेके पहुंचे थे। किसी लोकतंत्र में ये बहुत ही बड़ी जीत होती है। और फिर उन्होंने अगले 5 साल काम किया। उसके बाद जनता ने उन्हें 62 सीट, 70 में 62 सीट देके जिताया। और उसके बाद जो ये अब की चुनाव हुए 2025, उसमें वो चुनाव जरूर हार गए। तो ये चुनाव हारने के बाद इस तरह से अरविंद केजरीवाल का लापता हो जाना, और उसके बाद लुधियाना के विधानसभा उप विधानसभा चुनाव में और पंजाब की सरकार को प्रॉक्सी रूप से चलाना, ऐसा भी कहा जा रहा है कि पंजाब की सरकार को प्रॉक्सी रूप से चला रहे हैं। जरूरत ये थी कि वो दिल्ली की सरकार के खिलाफ जो वातावरण बनाने की कोशिश करते। सरकार होती है तो कुछ कम ज़्यादा काम करती है, कुछ गलत कदम उठ जाते हैं, उस पर वो टिप्पणी करते, लोगों को जागरूक करते कि देखिए आपने हमें नहीं जिताया, ये सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन ऐसा करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जो इसके अलावा पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करते देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 स्टार होटल में अपने बेटे की शादी करने के बाद वो अपनी बेटी की शादी करने के बाद वो दरअसल पंजाब में बैठे हुए हैं। ये किस तरह की राजनीति का इशारा करता है? एक आदमी जो शुचिता की राजनीति के नाम पे भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन करके और क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन ऐसा करके राजनीति में आता है, लोगों के दिल को जीतता है, दिल्ली में लोगों के दिल को जीतता है, झाड़ू की कहा भ्रष्टाचार पे मैं झाड़ू लगाऊंगा, और इस तरह के वादे करता है। लेकिन 10 साल नहीं बीतते और इतनी जल्दी में वो व्यक्ति होता है कि वो दरअसल राज्यसभा आने की इतनी जल्दी है उनको कि, और दिल्ली में बैठ के वो अपोजिशन की राजनीति नहीं कर सकते। पंजाब में जाके बैठे हुए हैं। देश के अन्य हिस्सों में अपने संगठन को जहाँ बढ़ाना चाहिए था, उन्हें एक अवसर की तरह इसे लेना चाहिए था, वो भी करते नजर नहीं आते। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो कोई लड़ाई लड़ रहे थे तो अभी भी उनको सरकारें हैं देश में, केंद्र में सरकार है, अन्य राज्यों में सरकार है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कौन सी बातें करते नजर आ रहे हैं? पंजाब में भगवंत मान को कठपुतली की तरह नचा के अगर इससे कोई उल्लू सीधा हो सकता है तो ऐसा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये देश की जनता तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं पे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे भरोसा जताती है, उन्हें नेता बनाती है, उन्हें अपने सिर पे बैठाती है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के साथ जनता ने ऐसा किया, उन्हें अपने सर पे बैठाया, उन्हें अपना नेता बनाया और ऐसा बहुमत दिया जो किसी को नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैं दिल्ली से कभी हारूंगा नहीं, और दिल्ली में देखा जाए तो वो देश के दूसरे तीसरे बड़े नेता बन भी गए थे एक तरीके से, क्योंकि 2 राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार किसी और पार्टी की है नहीं। दिल्ली में उनकी सरकार थी, पंजाब जैसे बड़े राज्य में उनकी सरकार थे, वो और भी राज्यों में अब जगह बना रहे थे। लेकिन ऐसे में उनका नदारद हो जाना, और ये साफ बताता है कि वो किसी एजेंडे के तहत राजनीति में आए थे, ना कि किसी मुद्दे को लेके, किसी शुचिता के मुद्दे को लेकर राजनीति में नहीं आए थे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य सत्ता की प्राप्ति था। जब सत्ता दिल्ली से चली गई तो पंजाब में जाके बैठे हुए वहाँ पे भगवंत मान को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। ये जनता के साथ छलावा है, धोखा है। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली की जनता भी उसे देख रही है और उसका जवाब और समय पे देगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और हाशिए पे चली जाएगी। लेकिन मौका है रेखा गुप्ता जी की सरकार के 100 दिन का, तो कल जो आज उसका लेखा जोखा प्रस्तुत होगा, उसके बाद उस पर भी अपनी टिप्पणी करूँगा। लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो दरअसल वो आम जनमानस के विश्वास के साथ एक धोखा करते हैं। हमें उससे सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत